विखलेशु मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और कहानियाँ भारत की ताकत की सुनाता हूँ, भारत के गौरव की सुनाता हूँ। भारत वह देश जहाँ 140 करोड़ सपने सांस लेते हैं और जहाँ गंगा की पवित्रता और अग्नि 5 की गर्जना एक साथ गूंजती है। तो आज की कहानी डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने भारत को टैरिफ से डराने की कोशिश की, लेकिन भारत ने आरआईसी की ताकत के साथ जवाब दिया। आरआईसी रूस, इंडिया एंड चाइना, ये गठजोड़ जो विश्व मंच पर एक नया इतिहास रच रहा है। तो क्या आप इस गौरव की कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमेंट्स में जय हिंद लिखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ये कहानियाँ जो है ये आपके लिए ही लिखता हूँ। जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने और पूरी दुनिया को लगा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती अब और मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने 2020 में हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप में एक दूसरे को दोस्त कहा था और दोनों देशों ने मिलकर 2030 तक $500 अरब का व्यापार बनाने का लक्ष्य रखा था। और भारत ने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार समझा और अमेरिका ने भारत को इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ सबसे बड़ा साझेदार माना। और सबको उम्मीद थी कि ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल भारत के लिए सुनहरा होगा। चीन को रोकने में भारत होगा अमेरिका का सबसे बड़ा साथी। लेकिन ट्रंप ने भारत पर एक ऐसा वार किया कि पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई, पूरी दुनिया दंग रह गई। 6 अगस्त 2025 को ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया और 25% बेस टैरिफ पर 25% सजा यानी कि पेनल्टी, तो टोटल 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की। और सिर्फ इसलिए कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। ट्रंप ने यह कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूक्रेन के युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। और लेकिन सवाल ये उठता है कि जब चीन, टर्की और कई यूरोपीय देश वो भी रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो सिर्फ भारत को निशाना क्यों? भारत ने जवाब दिया कि हम 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए तेल खरीदते हैं और ये हमारा राष्ट्रीय हित है। विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि ये जो टैरिफ है ये अनुचित है, अन्यायपूर्ण है और इर्रेलेवेंट है, बेतुका है। लेकिन ट्रंप का असली डर है क्या? आरआईसी, रशिया, इंडिया एंड चाइना का ये गठजोड़ जो विश्व की सत्ता को चुनौती दे रहा है। आरआईसी की ताकत ने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। भारत की आईटी और अग्नि 5, रूस की सैन्य शक्ति और चीन की मैन्युफैक्चरिंग पावर, ये तिकड़ी ट्रंप के टैरिफ युद्ध को धूल चटा चुकी है और चटा रही है। और ट्रंप के अपने सलाहकार जो हैं जॉन बोल्टन, उन्होंने ये कहा कि ये टैरिफ एक बड़ी रणनीतिक भूल है। दोस्तों, ये जो युद्ध है ये टैरिफ का नहीं है, ये वर्ल्ड पावर का है, विश्व शक्ति का है। और इस युद्ध में आरआईसी भारत की डाल बनकर उभरा है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप आरआईसी की ताकत से डर गए? दोस्तों, आरआईसी यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना की आर्थिक ताकत को समझें। ट्रंप ने टैरिफ थोपकर भारत को झुकाना चाहा, लेकिन आरआईसी ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। आरआईसी यानी कि रशिया, इंडिया एंड चाइना, ये गठजोड़ विश्व व्यापार का एक नया नियम लिख रहा है। भारत यूपीआई, आईटी और दवाइयों की ताकत है जो दुनिया को डिजिटल और स्वस्थ सुरक्षा दे रही है। चीन मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का बादशाह और जिनकी फैक्ट्रियां और रेल विश्व को जोड़ रही है। रूस तेल और गैस का भंडार जो विश्व की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करता है। आरआईसी ने डॉलर की सत्ता को चुनौती दी। भारत, चीन ने रूस के साथ मिलकर डॉलरलेस व्यापार शुरू किया, रुपए, युआन और रूबल में व्यापार किया। और 2024 में ब्रिक्स समिट में भारत ने यह कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था अब स्वतंत्र होगी। चीन के राजदूत भारत में आए और उन्होंने भारत में कहा कि भारत और चीन की जोड़ी दुनिया को बदल के रख सकती है। 2025 में भारत चीन का जो व्यापार है वो $200 अरब तक पहुंचने वाला है और रूस के साथ तेल समझौते 50% बढ़ गए हैं। आरआईसी की ताकत और ट्रंप का जो टैरिफ युद्ध है ये उल्टा पड़ गया।
RIC की जो आर्थिक एकता है उसने डॉलर को कमज़ोर किया, लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूँ, क्या RIC की आर्थिक ताकत ट्रंप को हराएगी? अब RIC की जो सैन्य ताकत है उसकी बात करते हैं। ट्रंप ने ये सोचा कि टैरिफ से भारत डर जाएगा, लेकिन RIC की जो सैन्य ताकत है, सैन्य एकता है, उसने दुनिया को हिला दिया। भारत की अग्नि 5 7,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है, जो स्वदेशी ताकत का प्रतीक है। रूस का S-400 दुनिया का सबसे उन्नत हवाई रक्षा सिस्टम, जो भारत की सुरक्षा को भी अटल बनाता है। और चीन की जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जो दुश्मन की हर रक्षा को भेज सकती हैं। RIC की ये सैन्य तिकड़ी ट्रंप के लिए सिरदर्द है। और लाल किले से मोदी जी ने कहा कि हमारी मिसाइलें दुनिया को भारत का संदेश दे रही हैं कि हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यह दिखाया कि हम किसी भी चुनौती का जवाब दे सकते हैं। रूस और भारत ने 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाए और चीन के साथ सैन्य सहयोग की बातचीत चल रही है। ट्रंप के जो सलाहकार हैं जॉन बोल्टन, उन्होंने ये चिताया कि RIC की जो सैन्य ताकत है उसको कम मत समझिए। क्या RIC और अग्नि 5 की जो ताकत है दुनिया को नया संदेश देगी? कमेंट में ये लिखते जाइएगा। दोस्तों, अब देखते हैं RIC की जो कूटनीतिक ताकत क्या है। ट्रंप ने टैरिफ से भारत को अलग थलग करना चाहा, लेकिन रशिया, इंडिया और चाइना ने विश्व मंच पर एक नया इतिहास लिख दिया। SCO समिट 2025, मोदी जी 31 अगस्त को चीन जा रहे हैं 7 साल बाद। और वहाँ जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनके साथ उनकी मुलाकात दुनिया की नज़रों में है। ब्रिक्स की ताकत 2025 में कजान समिट में RIC ने गैर डॉलर व्यापार को बढ़ावा दिया। NSA डोभाल की मॉस्को की यात्रा ने भारत रूस की दोस्ती को और मजबूत किया। ट्रंप अलास्का में पुतिन से 3 घंटे बात करके खाली हाथ लौट गए और पुतिन ने साफ किया कि अमेरिका की शर्तों पर विश्व का भविष्य नहीं होगा। भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें शुरू हो रही हैं। लिपुलेख और शिपकीला जैसे जो व्यापारिक रास्ते हैं वो दोबारा खोले जा रहे हैं। और RIC की कूटनीति ने ट्रंप को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब वह पुतिन की शर्तें दोहराने लगे हैं। RIC की एकता विश्व का नया नेता बन रही है, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। विकलेश हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। और ट्रंप ने टैरिफ से भारत को डराने की कोशिश की, लेकिन RIC की एकता ने दुनिया को दिखा दिया कि हम अजेय हैं। भारत की अग्नि 5, रूस की सैन्य शक्ति और चीन की आर्थिक ताकत, ये जो ट्रायंगल है, ये जो तिकड़ी है, विश्व का भविष्य बन रही है। ट्रंप का सरदर्द और बढ़ेगा क्योंकि भारत और RIC मिलकर नया इतिहास रच रहे हैं। अगर ये कहानी आपको गौरवमयी लगी हो तो इसे हर गांव, हर शहर, हर दिल तक ले चलिए। दोबारा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगली कहानी में फिर मिलते हैं। और जब तक अगली कहानी आती है तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।